मेरा टॉपिक है इनोवेटिव मेथड्स ऑफ साइंस लर्निंग। मेरा विद्यालय जो है ग्रामीण परिवेश में है और जहाँ बच्चे जो है गरीबी रेखा या उससे निचले स्तर से आते हैं, वहाँ बच्चों को कोई सुविधाएं नहीं होती। इसके अलावा जो ये बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल हैं, वहाँ पर अन्य विद्यालयों की तरह लेबोरेटरीज़, बगीचे या जो अन्य संसाधन हैं वो उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे अवसर पर यदि ऐसा माहौल हो तो उस केस में जो है बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मेरे साथ समस्या इस तरह की आई, जब मैं साइंस पढ़ाता था तो उस समय बच्चों को जो है समझ में नहीं आता था। जो वर्ड्स थे, जो साइंटिफिक वर्ड्स थे, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी थी, वो बच्चे जो है उसको बोल नहीं पाते थे। ये समस्या मेरे सामने आई। मैंने अपने स्तर से इस समस्या को NPRC, BRC और डाइट स्तर पर पहुंचाया, लेकिन वहाँ से मुझे इस समस्या का समाधान नहीं मिला। इसके बावजूद मैंने बहुत प्रयास किए, लेकिन मुझे इस समस्या का हल नहीं हुआ। तो मैंने अपने विद्यालय में स्वयं सोच करके एक मिनी लैब बनाई और मिनी लैब में कुछ मैंने वैज्ञानिक उपकरण रखे। और ये वैज्ञानिक उपकरण केवल बच्चों को परिचित कराने के लिए थे कि क्या चीज़ क्या होती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इन चीज़ों से बिल्कुल परिचित नहीं होते हैं। जब ये मैंने लैब सेटअप कर दी तो उसके बाद मैंने छोटे छोटे उपकरण रखे, और वो उपकरण थे जो वेस्ट मटेरियल से बने हुए थे। वेस्ट मटेरियल जैसे कि ये बॉटल है, ये बॉटल फेंक देते हैं। इस बॉटल को, ये डेटॉल की बॉटल है, इस बॉटल को मैंने लिया, इसमें पानी भरा और इसका मैंने उपयोग किया। ऐसे ही ये ग्लास है, ये ग्लास जो है बिल्कुल बेकार हो गया था, तिरछा हो गया था, इसको कोई यूज़ नहीं करता घर के लिए, तो मैंने इसको भी जो है इस्तेमाल में लिया। इसी तरह से ये बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़ हैं जो बच्चे आजकल खेलने में उपयोग करते हैं। इन छोटे छोटे टॉयज़ को भी जो है मैंने अपने शिक्षण कार्य में लिया। यहाँ तक कि जो ये बेकार चीज़ है, टूथपेस्ट होता है, पेप्सोडेंट का है, बेकार है, इसका भी मैंने इस्तेमाल किया और इससे जो है हैंडपम्प बनाने का प्रयास किया, जिससे बच्चों को हैंडपम्प की प्रक्रिया जो है समझाई जा सके। इन छोटी छोटी चीज़ों का हमने इकट्ठा करके एक छोटी छोटी जो है किट्स बनाई, इस तरह की किट्स तैयार करी, और ये किट्स जो है मैंने अपने लैब के अंदर रखी। रखने के बाद जब मैंने एक क्वेश्चनेयर तैयार किया, और क्वेश्चनेयर तैयार करने के बाद मैंने 6th, 7th, 8th के बच्चों का जो है एक ग्रुप बनाया, और इस ग्रुप के अंदर 4-4 बच्चे थे, और सभी को मैंने जो है ग्रुप बनाने के बाद उनके हाइट और वेट मेजर किए और उनसे मेजर करने के लिए कहा बच्चों से। तो बच्चों ने बिल्कुल अपने हाइट और वेट इस तरह से मेजर करने के बाद उनको मैंने नोट करवाया। नोट करवाने के बाद ये सभी बच्चों ने जो है अपने अपने हाइट वेट नोट कर लिया। उसके बाद मैंने एक जो सिमिलर हाइट और वेट के थे या उसके आसपास हाइट या वेट के थे, तो मैंने उनको जो है एक ग्रुप के अंदर रखा, और इस तरह से जो है मेरे पास 4 ग्रुप बन गए। 4 ग्रुप बनने के बाद मैंने जो क्वेश्चनेयर तैयार किया था उसमें मैंने उनसे बच्चों से प्रश्न पूछे, तो उन प्रश्नों के बच्चे जो है जवाब नहीं दे पाए, और थोड़े बहुत ने जवाब दिया, लेकिन उनका जो जवाब देने का तरीका था वो क्षेत्रीय भाषा में था, लोकल लैंग्वेज में। इस वजह से वो बच्चे जो है कुछ समझ नहीं पा रहे थे। इसका कारण, तो मैंने इसके लिए एक उपाय सोचा। इसके लिए मैंने एक संदूक लिया, 5 किलो का संदूक था, और उस संदूक को लेकर के मैंने जो है बच्चों को उस संदूक को मैंने एक प्लेस पर रखा। रखने के बाद एक थोड़ी दूरी पर मैंने एक निशान बना दिया, और टीम बाई बच्चों को जो है मैंने सभी बच्चों से कहा कि एक एक करके जो है इस संदूक को वहाँ पर खिसका कर निश्चित स्थान पर ले जाइए। सभी बच्चों ने जो है आसानी से खाली संदूक को पहुँचा दिया, लेकिन उसके अंदर बाद जो है फिर मैंने उसके अंदर ईंट भरी, और ईंट भर करके उसका वजन 60 किलो कर दिया। 60 किलो करने के पश्चात मैंने जो है उस प्रत्येक टीम के बच्चे से जो है संदूक खिसकाने के लिए कहा। तो उस निश्चित स्थान पर ले जाने के लिए बच्चों ने जो है प्रयास किया। पहले मैंने समान लंबाई के बच्चे लिए, और उसके साथ साथ उनमें जो है जो समान वेट था सबका, उनको साथ साथ लिया, और 2-2 बच्चों को लेकर के मैंने संदूक को धकेल करके फोर्स लगा करके दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए कहा। तो उनमें से जो A और B ग्रुप के बच्चे थे, क्योंकि वो छोटे बच्चे थे, छोटी हाइट के बच्चे थे, वो उसको खिसकाने में सक्षम नहीं हो सके। फिर मैंने जो है टीम C और D के बच्चों को लिया एक एक करके, और उन बच्चों से जो है संदूक खिसकाने के लिए कहा। तो टीम C और D के बच्चे जो है उसको थोड़ी दूर तक खिसका के ले गए, लेकिन जो बड़े बच्चे थे जिनका वेट ज़्यादा था वो उसको आसानी से ले गए। इसमें मैंने लड़कियों को भी शामिल किया। क्यों? क्योंकि लड़कियों को जो है हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पीछे रखा जाता है, लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि उनको ग्रामीण क्षेत्रों में आगे रखा जाए। इसीलिए मैंने उनको भी लिया, लेकिन वो लड़कियां जो हैं, जो बालिकाएं थीं, वो उस संदूक को थोड़ा बहुत ही खिसका सकीं, और खिसका के उन्होंने जो है संदूक को निश्चित स्थान पर पहुंचा दिया। फिर इसके बाद मैंने एक दूसरा क्वेश्चनेयर तैयार किया था, और उस क्वेश्चनेयर को तैयार करने के बाद मैंने जो है
जब क्वेश्चनर तैयार हो गया तो उस क्वेश्चनर से मैंने प्रश्न पूछे, तो प्रयोग से पहले जो बच्चे जवाब नहीं दे पा रहे थे सही, तो वो प्रयोग के बाद जो है उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए। और इसका मैंने डिसीजन करने के लिए ये मैंने जो है ग्राफ कराया इसका, कि पहले जो है बच्चे ABCD टीम के थे, इसमें मैंने जो है 4-4 बच्चे लिए थे। यहाँ इनसे बच्चों से मैंने प्रयोग से पूर्व मैंने प्रश्न पूछे थे। प्रयोग से पूर्व प्रश्न पूछने के बाद तो उनमें से अधिकतर बच्चों ने जो है गलत जवाब दिए थे। फिर इसके बाद यहाँ दूसरा क्वेश्चन तैयार किया था प्रयोग के बाद, तो उसमें से सभी बच्चों ने जो है प्रश्नों के उत्तर सही दे दिए थे। तो प्रयोग के उपरांत ऐसा एहसास हुआ कि प्रयोग करने से बच्चे जो हैं कुछ ज़्यादा सीखते हैं, क्योंकि जब वो देखते हैं उनके सामने जो घटनाएं घटती हैं वो जो है जल्दी कैच करते हैं। जैसे कि एक रिफ्लेक्शन का है, बच्चों को मुझे परावर्तन समझाना था, तो परावर्तन वो समझ नहीं पा रहे थे कि परावर्तन आखिर है क्या। इसके लिए मैंने उनको पहले दिखाया इस तरह दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने बताया कि जो इसमें से ये किरण आ रही है, वो किरण भी नहीं जानते थे किरण क्या है। तो मैंने इनको ये जब दिखाया तो ये जो एक रे निकल के आई इसमें से, और वो रे जो है एक पॉइंट के रूप में वहाँ से टकराई, तो ये इसको मैंने बताया कि ये जो रे दिखाई दे रही है ये ही किरण है। इसे हिंदी में किरण बोलते हैं, इंग्लिश में रे बोलते हैं। तो दोनों ही उनमें जो है अभिप्राप्ति हो रही थी, इंग्लिश की भी और हिंदी भी, दोनों टर्मिनोलॉजी को मैं साथ साथ यूज़ कर रहा था। प्रयोग करते समय मैंने वैज्ञानिक शब्दावली का ज़्यादा प्रयोग किया, जिससे बच्चों को वो शब्दावली धीरे धीरे रट गई और ईजिली वो जो है उन्होंने उसको कैच कर लिया कि क्या शब्द क्या चीज़ है, कहाँ उसको बोलना चाहिए, ये शब्द ही बच्चों ने सीखा। और इसके बाद जो मैंने जो है आंकड़े इकट्ठे किए, विश्लेषण किया, विश्लेषण के बाद मुझे ये पता चला कि जो बच्चे थे ये खुद करके जब देख रहे थे तो इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्राप्त हो रहा था, लेकिन जब ये खुद नहीं कर रहे थे उस समय इनको जो है कुछ प्राप्त नहीं हो रहा था, कुछ सीख नहीं रहे थे। इनको सिखाने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इनको जो है दिखाकर बताया जाए। तो इस प्रकार ये जो बच्चों के जो मुझे आंकड़े मिले उससे ज्ञात हुआ कि बच्चे जो है क्षेत्रीय भाषा शिक्षण ग्रहण करते हैं तो अपनी क्षेत्रीय भाषा का ज़्यादा यूज़ करते हैं, दूसरी भाषाओं पर वो कमांड नहीं कर पाते, इसलिए वो जो है बताने में थोड़ा झिझकते हैं या अपने शब्दों में ही उस बात को कहते हैं। दूसरा, कक्षा में जो अध्यापक आते हैं वो जो है पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद चले जाते हैं, उसको जो है प्रयोग द्वारा प्रदर्शित नहीं करते। इसके अतिरिक्त कक्षा में बच्चों को जो है यदि टीम बनाकर प्रयोग कराया जाए, प्रयोग करके सिखाया जाए, उनको काम कराया जाए, तो वो बच्चे जो हैं जल्दी सीखते हैं और सीखने के बाद उसे अपने लाइफ में जो है इम्प्लीमेंट्स भी करते हैं। स्वयं पर प्रयोग करने से जो घटना घटती है उसको वो देख करके जो है विश्लेषण और तथ्यों की जानकारी कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के अंदर घटने वाली विभिन्न घटनाएं जो होती हैं नई नई खोज हो रही हैं, या शहरों में जो नई नई खोज हो रही है, या संसार के अंदर जो नई नई खोज हो रही है, उससे बच्चे परिचित नहीं हो पाते हैं, किंतु जब प्रयोग द्वारा हम सिखाते हैं या कोई चीज़ बताते हैं तो उससे वो जल्दी सीखते हैं। प्रयोग करने से बच्चों के अंदर मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा मनोबल बढ़ा, और ख़ासतौर से लड़कियों के अंदर, जो लड़कियां जो है बोल नहीं पा रही थी वो ईजिली जो है अब बोल रही थी, और उनके अंदर जो हेजिटेशन थी, जो झिझक थी, वो झिझक भी बच्चों के अंदर जो है दूर हो गई थी। और वो लड़कियां भी जो हैं आपस में वार्तालाप करने में, लड़कों से वार्तालाप करने में जो है झिझक नहीं रही थी, एक दूसरे से पूछ रही थी, प्रश्न पूछ रही थी, और उनमें प्रश्न पूछने की टेंडेंसी भी बढ़ गई थी। इस तरह से ये बच्चे देखिए स्वयं जो है प्रयोग कर रहे हैं। इसमें बच्चों को मैंने अवसर दिया करने के लिए। यहाँ लड़कियां प्रयोग कर रही हैं, लड़के भी खुद जो है विश्लेषण कर रहे हैं इस चीज़ का, ये प्रयोग कर रहे हैं खुद। और यहाँ ये लड़कियां जो हैं खेल खेल में जो समीकरण होती हैं, जो सिंबल्स होते हैं, वो सिंबल्स जो हैं ये सीख रही हैं खेल खेल में। यहाँ बच्चे खुद ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस तरह से जो एक्टिविटी ये कराई गई स्कूल के अंदर। और इसके बाद मैंने और एक काम और किया इसके अंदर। यहाँ मैंने स्कूल में जो है, क्योंकि सुविधाएं नहीं होती, बिजली की भी सुविधा नहीं है, इसके अलावा वहाँ पर जो है कोई कंप्यूटर भी नहीं है, तो इसलिए मैंने एक लैपटॉप खरीदा, खुद लैपटॉप खरीदा, और लैपटॉप खरीद करके बच्चों को जो है फिल्म दिखाई, जो विज्ञान की फिल्म थी, और उसमें से फिर मैंने उनको ब्रह्मांड के बारे में जानकारी दी, और जो विभिन्न तरह के प्रयोग हैं उनकी भी मैंने जो है इनको फिल्म दिखाई। इसका प्रभाव ये पड़ा, बच्चे जो है देख करके बहुत कुछ सीख रहे थे, और सीखने के बाद उनमें जो है जिज्ञासा बढ़ रही थी। जिज्ञासा, जब भी मैं पाठ पढ़ाने जाता था तो बच्चे हमेशा ये कहते थे कि सर गतिविधि कराइए, वो उस गतिविधि को करवा के फिर हमें बताइए। तो इस तरह से ये प्रयोग कराए। तो मैंने जो फोर्स का जो टॉपिक लिया था, उस टॉपिक को जो मैंने इसी तरह से एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्लियर करा।
और क्लियर करने के बाद जो नतीजा आया मेरे सामने वो ये आया कि प्रयोग कराने से छात्रों में अधिगम अच्छा होता है, गतिविधि के माध्यम से छात्र जल्दी सीखते हैं, वैज्ञानिक गतिविधियां बच्चों के लिए मनोरंजन का आवेग देती हैं और बच्चे जो है गतिविधियां करने के लिए हमेशा उत्साहित रहते हैं। वैज्ञानिक शब्दावली का बच्चों को ज्ञान होता है और बच्चे विज्ञान के पाठों को गतिविधि के माध्यम से समझने में रुचि लेते हैं। जो विषय हमें नीरस लगता है, जो विषय शुरू में नीरस लग रहा था, गतिविधि करवाने से बच्चे एक्टिव हुए। उस समय क्या हुआ, टीचर भी एक्टिव रहे और बच्चे भी एक्टिव रहे। इससे क्या हुआ, क्लास का माहौल जो था वो जीवंत हो गया। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो छात्राएं विद्यालय आना पसंद नहीं कर रही थी या जो घबराती थी, जिनका झिझक थी, वो छात्राएं भी स्कूल आने लगी थी। इस प्रकार ये जो भावी शोध की संभावना थी, वो संभावना ये रही है कि जूनियर लेवल तक ये जो मेरा प्रयोग है ये प्रभावी रहा है। अब ये प्रयास मेरा रहेगा कि यदि इसको जो है अगर मुझे अवसर मिलेगा तो मैं इसको जो है सीनियर क्लासेस के लिए भी अप्लाई करने का प्रयास करूँगा, और ख़ास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में बच्चे जो हैं वो ऑटोमेटिकली काफ़ी कुछ टच में होते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे टच में ज़्यादा नहीं होते हैं। धन्यवाद।